अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी असिस्टेंट एसएन गैट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज, जिसमें हमारे पास मौजूद होते हैं 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और आपके पास कोई सजेशंस या कोई भी आपके पास फीडबैक हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द फर्स्ट सीओपी। सीओपी से मुराद है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाज हेल्ड इन। जो पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था वो कब हेल्ड हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि कौन से शहर में जो है वो पहला सीओपी यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है बर्लिन। अगर आपसे एग्जाम के अंदर सिटी का पूछा जाए तो बर्लिन, और अगर कंट्री का पूछा जाए तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तफसीर एहसानुल बयान इज रिटन बाय। जो तफसीर एहसानुल बयान है ये किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि तफसीर एहसानुल बयान जो है वो हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ ने लिखी। इन विच मंथ इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऑकर्स। इक्विनॉक्स कहते हैं जब इक्वल डे और लाइट का जो ड्यूरेशन है वो डे और नाइट का इक्वल हो, तो इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। तो आपने बताना कि कौन से मंथ में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है मार्च। और स्पेसिफिकली अगर आपसे डेट भी पूछी जाए तो 21 मार्च को जो है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स अकर होता है। इंटरनेशनल नर्सिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है ये कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 12 मई। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट एंटी न्यूक्लियर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब दो तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है ये कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट या एंटी न्यूक्लियर डे जो है वो कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 29 अगस्त। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेव यार्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है वो कौन से मुल्क में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है इराक। माली इज अ लैंडलॉक कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, इट इज फेमस फॉर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि माली जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। ये किस लिए फेमस है, तो इसका आंसर हमारे पास है गोल्ड। यानी कि तीन इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि माली जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पे लोकेटेड है, और थर्ड चीज के ये फेमस है गोल्ड के लिए। द येलोस्टोन नेशनल पार्क इज इन द येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑनरी ग्रेव ऑफ अल्लामा इकबाल इज इन विच कंट्री। जो ऑनरी ग्रेव है, कबर है अल्लामा इकबाल की, वो कौन से मुल्क में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्की। विच प्लेस इज कॉल्ड द जेवल ऑफ हिंदू कश। कौन सी जगह है जिसको जेवल ऑफ हिंदू कश कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है चित्राल। अरब लीग वाज एस्टेब्लिश्ड। अरब लीग जो है ये कब एस्टेब्लिश हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 22 मार्च 1945। द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इज लोकेटेड इन। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है ये कहां पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेजर्ट नेम इज। दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान जो है उसका नाम क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है नामिब डेजर्ट। पेरिजिल आइलैंड डिस्प्यूट इज इन बिटवीन स्पेन एंड। पेरिजिल आइलैंड जो है वो एक डिस्प्यूटेड रीजन है कि कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान में। एक तो हमें पता चल गई स्पेन और दूसरी कंट्री कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है मोरक्को। सो पेरिजिल आइलैंड डिस्प्यूट इज इन बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। 1 हेक्टर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी एकर्स। 1 हेक्टर जो है वो कितने एकर्स के इक्वल होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 2.47 एकर्स। इनकम्प्लीट पार्टीशन इज रिटन बाय। इनकम्प्लीट पार्टीशन जो है ये किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है अलेस्टियर लैम। तो ये चीज अपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकम्प्लीट पार्टीशन जो है ये किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है अलेस्टियर लैम। एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय। एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा ने लिखी। मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया एंड पाकिस्तान। मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया पाकिस्तान जो है ये बुक जो है किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है मलिक हफीज। कायद-ए-आज़म जिन्ना द स्टोरी ऑफ अ नेशन इज अ बायोग्राफी ऑफ कायद-ए-आज़म रिटन बाय। कायद-ए-आज़म जिन्ना द स्टोरी ऑफ अ नेशन ये कायद-ए-आज़म की लाइफ पे लिखी गई है, यानी कि इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये बायोग्राफी है कायद-ए-आज़म की। ये किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है जी अलाना। विच स्टेट्स कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। कौन सी स्टेट है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है हॉर्मोज। हॉर्मोज स्टेट जो है वो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है।
कैपिटल सिटी ऑफ कुर्दिस्तान रीजन, इस कुर्दिस्तान रीजन का कैपिटल सिटी जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है एरबिल। हाउ मेनी टाइम्स ऑस्ट्रेलिया वन वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप? तो इसका आंसर हमारे पास है 6 टाइम्स। तो ये चीज आपने जो है रेक्टिफाई कर लेनी है कि 2023 के अंदर भी है ऑस्ट्रेलिया जो है वो टी20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। तो अब इसका आंसर जो है वो है 6 टाइम्स। तो आपने याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया को वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जो है वो 6 दफा जो है टाइटल ले चुका है। द लार्जेस्ट रेजरवायर फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन, लार्जेस्ट रेजरवायर जो फ्रेश वाटर के वो कहाँ पे होते हैं? ग्लेशियर्स में होते हैं, एल्प्स में होते हैं या ओशंस में होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्लेशियर्स। तो आपने याद रखना कि जो लार्जेस्ट रेजरवायर है फ्रेश वाटर के वो ग्लेशियर्स में प्रेजेंट होते हैं। आइलैंड ऑफ स्कोट्रा बिलोंग्स टू, आइलैंड ऑफ स्कोट्रा जो है ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है यमन। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि आइलैंड ऑफ स्कोट्रा जो है ये यमन से बिलोंग करते हैं क्योंकि ये यमन में लोकेटेड है। What is the effect of the height increase over temperature? अगर हाइट को इंक्रीज कर दिया जाए तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका आंसर हमारे पास है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इफ वी इंक्रीज द हाइट देन द टेम्परेचर विल डिक्रीज। बॉइलिंग ऑफ एन एग इज अ चेंज विच इज, अगर हम जब एग को बॉयल करते हैं तो ये इसके अंदर जो चेंज आता है वो क्या होता है? वो फिजिकल है, केमिकल है, फिजियोलॉजिकल है या मार्फोलॉजिकल है? तो इसका आंसर हमारे पास है केमिकल। सो बॉइलिंग ऑफ एन एग जो है वो केमिकल चेंज है। द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, कौन सा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का जिसके अंदर सबसे ज्यादा मून्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है जुपिटर। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज, लेदर जो होती है उसका मेजर इंग्रेडिएंट जो वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है कोलाजन। तो आपने याद रखना है कि मेजर इंग्रेडिएंट जो है वो लेदर का वो कोलाजन है। ग्लास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ, ग्लास जो है वो किस चीज का मिक्सचर है? तो इसका आंसर हमारे पास है सैंड एंड सिलिकेट्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ग्लास जो है वो सैंड एंड सिलिकेट्स का मिक्सचर है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या चीज इन्वॉल्व करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑक्सीडेशन। अब बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आयरन की जो रस्टिंग है उसके वो ऑक्सीडेशन को इन्वॉल्व करती है। हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कवर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अर्थ को कितना टाइम लगता है जब वो एक 1 लॉन्गिट्यूड का कवर करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 4 मिनट्स। तो अर्थ विल टेक 4 मिनट्स टू कवर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू विच एनर्जी, जो माइक्रोफोन है वो साउंड एनर्जी के कौन सी चीज में कन्वर्ट करते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो आपने याद रखना कि माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू, एक BTU जो है वो कितने जॉल्स के इक्वल होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1055 जॉल्स। तो आपने याद रखना कि 1 BTU, BTU भी की एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और ये 1055 जॉल्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेंगू फीवर इज आल्सो कॉल्ड एज, डेंगू फीवर का एक और नाम भी है। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रेक बोन फीवर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि डेंगू फीवर इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी मुस्लिम्स मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ बदर, जंग बदर के अंदर कितने मुसलमान जो है वो शहीद हुए थे? तो इसका आंसर हमारे पास है 14। सो 14 मुसलमान जो है वो जंग बदर में शहीद हुए थे। नॉन मुस्लिम फोर्सेस यानी कि नंबर ऑफ काफिर्स जो हैं वो गजवा बदर के अंदर कितने थे? तो इसका आंसर हमारे पास है 1000। इस्लामिक कैलेंडर को क्या कहा जाता है? मुस्लिम कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर या ल्यूनर कैलेंडर? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर को मुस्लिम कैलेंडर भी कहा जाता है, हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है और ल्यूनर कैलेंडर भी कहा जाता है। द फोर्थ डॉटर ऑफ आवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी जो है यानी कि सबसे छोटी बेटी भी पूछा जा सकता है और फोर्थ डॉटर भी पूछा जा सकता है, वो कौन थी? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। थर्ड डॉटर जो है तीसरे नंबर पे हजरत वसल्लम की जो है वो कौन सी बेटी थी? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। सेकंड डॉटर जो है हॉली प्रॉफिट वसल्लम की वो कौन थी? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा। द फर्स्ट डॉटर और एल्डेस्ट डॉटर जो थी हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत जैनब। तो इधर से हमें पता चला कि हजरत जैनब जो है वो सबसे बड़ी, उनसे छोटी हजरत रुकैया, उनसे छोटी हजरत उम्मे कुलसूम और उन सबसे छोटी जो थी वो हजरत फातिमा थी। विच इज द मोस्ट लाइक प्लेस बाय अल्लाह, अल्लाह को सबसे ज्यादा चीज जो है वो कौन सी पसंद है? तो इसका आंसर हमारे पास है मॉस्क यानी कि मस्जिद। कौन सी चीज है जो कि अल्लाह ताला की तरफ नाम पसंदीदा की गई है? इनमें से जो आपके पास ऑप्शन दी गई हैं तो इसका आंसर हमारे पास है बाजार। द स्टोरी ऑफ द वर्शिप ऑफ काव ऑफ बनी इसराइल मेंशन इन विच सूरा,
जो स्टोरी है कि बनी इसराइल जो है वो गाय की पूजा करते थे, ये जो स्टोरी है ये कौन सी सूरह के अंदर मेंशन है? तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह ताहा। हाउ मेनी सूरह ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड कद? कितनी सूरतें कुरान पाक की जो कि वर्ड कद से स्टार्ट होती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 2। 27 एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह मेंशन इन विच सूरह? 27 एट्रीब्यूट्स जो हैं अल्लाह के वो कौन से सूरत में मेंशनड है? तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह हदीद। खैबर पास इज लोकेटेड इन, खैबर पास जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है हिंदू कश रेंज। The archaeological site Kot Diji is located near the city of the archaeological site जो है कोट डिजी ये कौन सी सिटी के करीब लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है खैरपुर। The most precious gemstone emerald are found in, जो most precious gemstone है जिसका नाम emerald है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है सवात। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम।